जिस गाय माता को इसने रोटी खिलाई थी उसको वहीं बांध के 24 घंटे वहीं बांधना है। जब भी गौ माता यूरिन पास करती है इसको तभी बोलना है कि अभी पी भाई। हाँ, कैमरा ऑन होना चाहिए। उस टाइम पे जाए मनोज मस्ताना वहां पे जरा, फिर उस टाइम पे हाँ। मनोज मस्ताना उसको शूट करे। मुझे पता है वो एक जी घूंट से ज्यादा गौमूत्र नहीं पी सकती, वो नहीं पी पाएगी, वो टच भी नहीं कर पाएगी, हमें पता है। लेकिन एक सनातनी होने के, अगर वो अपने आप को बोलती है एक सनातनी हूं मैं, तो वो एक गिलास भी पीना पड़ेगा उसको। अगर ये 13 तारीख को ये फंक्शन करती है तो सबसे पहले राजवर्धन परमार जी ने बोला है कि मैं हाँ। अपने हाथों से इसको गौमूत्र पिलवाऊंगा। देखते हैं कितनी बड़ी सनातनी है ये। सारे दिन भर वो नहा के 12 बजे, वो नहा 11 या 12 बजे वो मैडम नहाती है, 11 बजे उठती है, तब तक उसके पैर दबाना होता है, घर का काम करना होता है। जो बच्चियां हैं उनको, वो बेगैरत आदमी जो कि मतलब उसका लीगली अंकल भी नहीं है, भैया भी नहीं है, वो उनको कपड़े पहनाता है। वो औरत सोई रहती है, वो झाड़ू पोछा करता है। उसके बाद जितनी उसकी कॉल्स आती हैं वो कॉल अटेंड करके मैडम को देना होता है। तो इतना व्यस्त है बंदा, कहाँ से नौकरी करेगा? ये नौकरी ही कर रहा है और ये इसका भी उसको पैसा मिलता है, इसका भी उसको पैसा मिलता है। नहीं तो कोई नहीं करता है ऐसे। मेरे घर में 2 दिन गेस्ट रह जाए, तीसरे दिन मैं बोलती है भगवान कब जाए, अपने बस की नहीं है। जो शादी हुई नहीं, जो इनलीगल आई हुई है, मोमिन सर ने बोला कि इनलीगल फ्रेंड, इनलीगल फ्रेंड क्या होता है? इनलीगल फ्रेंड के साथ में ऐसा, तो क्या हम उल्टा जूता लेके ना जाएं? हम जूते को पैर में पहन के भी नहीं, हाथ में पकड़ के, और शायद इतनी बुरी तरह दौड़ेंगे कि पता भी नहीं चलेगा उनको कि कहाँ। और उस दिन तो हमने बोला भी हुआ है, पर अभी जो परमार सर हैं उन्होंने बोल दिया है तो उन्होंने हमारा थोड़ा सा काम हल्का कर दिया है। नहीं तो हम लोगों ने यही सोचा था, हम लोग तो आपस में बात भी करते थे कि भाई उस दिन रघुपुरा पहुंचना है और उस दिन जो भी होगा देखते हैं पुलिस वाले कितना लठ चलाते हैं, और हमारे सामने देखते हैं कौन सा पुलिस वाला आता है, कौन सी सिक्योरिटी आती है। जो शादी हुई नहीं, इस्लाम धर्म का मजाक बनाया, हिंदू धर्म का मजाक बनाया। जो शादी कभी हुई नहीं है, जिस शादी की वजह से इसको बेल मिल सकती थी, वो भी शादी इसने वहां प्रूफ नहीं की। वहां पे भी हैदर भाई का नाम है, हैदर भाई के नाम से ही इसका जो है वो बेल बेल में जो है नाम हैदर भाई का है। बच्चों के बिहाफ पे इसको बेल मिली है कि मेरा हिंदुस्तान में कोई नहीं है। तो हिंदुस्तान आई क्यों? तेरा हिंदुस्तान में कोई नहीं था तो वहां जाती जहां तेरा कोई था। तूने बोला था कि मैं उमरा करने आऊंगी और साहब जी आप पैसे भेजिए, मैं उमरा करने आऊंगी। उमरा तेरे को या हिंदुस्तान में सचिन के घर में करना था क्या? यहाँ था उमरा तेरा। अगर तेरे को उमरा करने जाना था तो तू सीधा सीधा सऊदी जाती, वहां से हैदर भाई के साथ जाती, जो राइट वे था। तूने रॉन्ग वे कैसे पकड़ लिया है? फिर तो कहती कि यहाँ की जो मैं बॉर्डर क्रॉस जो मैंने गलती से कर दिया है। फिर भी तो ये बेवकूफ बेशरम बेगैरत औरत तो ये नहीं बोल रही है कि मैंने 8 दिन इसके साथ या किसके साथ, पता नहीं, उसके साथ तो मुझे नहीं लगता है कि लप्पू के साथ बिताए होंगे, पर जिसके भी साथ तूने 8 दिन बिताए हैं, अगर तू उस व्यक्ति को मिलने के लिए इसको हथियार बना के आई है कि ये मेरा फ्रेंड है, तो उस व्यक्ति के घर में जाके बैठ ना। तब तो हम तेरे को देखी, तेरे में गट्स है, तूने बॉर्डर 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 तूने पार किया है, उस घर के उस आदमी के घर में जाके बैठ। इस तरह एक ऐसे मजलूम परिवार जो कि कल को अगर ये जेल चले जाते हैं, उनके घर वाले रह जाते हैं, तो उनको खाने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। उनके लिए खाने के लिए दाना नहीं है, जो कि 5 किलो उनको जो अनाज है वो उनकी तरफ से मिलता है, सरकार की तरफ से मिलता है, बीपीएल कार्ड वाले हैं वो। तो इतना तो इसको सोचना चाहिए ना कि मैं जिसके, अभी तो उसको बोलती है कि मेरा पति मेरा पति मेरा पति, पति के नाम से वो पति का मतलब पति का क्या फर्ज निभा रहा है वो, मुझे ये समझ में नहीं आया है। वो एज ए सर्वेंट तुझे मिला हुआ है, जिसकी वजह से तू यहाँ आई है, वो एज ए सर्वेंट तुझे मिला हुआ है। वो सिर्फ सर्वेंट की काम कर रहा है, तेरा तेरा पति वती कुछ नहीं है। हाँ, ये अभी भी अगर ये बता दे कि भाई मैं, और जहां तक इसके जो फादर का जो है, यहाँ तक क्या बोलते हैं जो कहाँ का है वो, इस दर जहां का भी है, जिसको पति जिसको बोलती है कि मेरे फादर हैं, तो उसका हाथ है इसको पहुंचाने में वहां तक, नेपाल तक। तो नेपाल से यहाँ तक वो कैसे आई, वो फिर आप लोग भी जान सकते हैं। जिस लप्पू को नाक साफ करनी नहीं आती है, जिसको ढंग से, मतलब अभी मैं क्या बोलूं, जिसको अपनी शर्ट में ये पता नहीं है कि कॉलर के बटन कहाँ लगाने हैं और वो बटन उल्टे सीधे लगा देता है, तो वो इस औरत को लेने और इसके साथ में 8 रातें बिता सकता है?
इम्पॉसिबल। तो गौमूत्र वाला नाटक था, ये भी बहुत खेला उन्होंने, भैया जी ने, उनके सो कॉल अच्छा। भैया जी ने, लेकिन उन्होंने ये कभी करा नहीं। हम लोगों ने बोला था कि इसको गौमूत्र पिलाइए, लेकिन हाँ जी। उन्होंने मतलब झूठा ही सही कोई ऐसा कर देते कि भाई पानी का गिलास ही दे देते उसको, तो भी टच कर दे तो हम मान जाएं कि हाँ ये सनातनी है। और एक फोटो, वो कह रहे हैं कि अगर बोला जो शादी हुई ही नहीं है, इन लीगल फ्रेंड के साथ में रह रही है, और यहाँ दावा कर रही है कि हम एनिवर्सरी मना रहे हैं। किस बात की? कहीं मरने की एनिवर्सरी तो नहीं मना रहे हैं। बोला बेड में खूब लेटे आप उसके, आपने खूब वहां एंजॉय किया। जब हम लोगों ने ट्रोल किया तो आपने हमें फिर ट्रोल करना शुरू कर दिया अपने चैनल के माध्यम से कि लोगों को तो सीमा से जलन है, ये है। सीमा से जलन किसको होगी? सीमा में है क्या? सही बात है। सीमा में है क्या? हम लोगों को वो हमारे हिंदुस्तान का ही तो खा रही है। जिस देश में वो इतने सालों तक पली है, जिस देश को इतना उसने, जहां उसने जन्म लिया है, वो वहां की नहीं हुई तो वो क्या हम लोगों की क्या हो जाएगी? जिस तरह की आज मलिक साहब की जो घोषणा आई है, बस इंतजार है कल 11 और 12 बजे के बीच में क्या धमाका होने वाला है। और जैसे कि हमें पता है कि अभी बहुत सारी ऐसे कयासें लगाई जा रही हैं कि हो सकता है कि ये पोस्टपोन हो जाए और ये इनकी जो एप्लीकेशन है वो ना मंजूर हो जाए, वो हो जाए। बहुत सारे लोगों की ये है, लेकिन लोग शायद इस गलतफहमी में जी रहे हैं कि जब एक जिसपे एफआईआर हो रखी है और वो व्यक्ति इस तरह की जो हरकतें करता है, सोशल मीडिया से पैसा कमाना और सोशल मीडिया से टच रहना, और एक ही प्लेटफॉर्म नहीं, सोशल मीडिया का हर प्लेटफॉर्म एक कैदी वो नहीं कर सकता, क्योंकि वो एक कैदी है। और एक कैदी को ये सारी जो दी गई है, और ये जो ये इस तरह से इनलीगल ही कर रही है वो, क्योंकि इनलीगल करना तो बिल्कुल भी नहीं है किसी को। और इनलीगल करने का जो साहस जिन्होंने दिया है वो महोदय गायब हो गए हैं, वो छोड़ के चले गए हैं। उनको ये भी नहीं पता है कि अभी इनके ऊपर कितनी कितनी संकट और कितनी विपदाएं आने वाली हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि उनको इस तरह उनको छोड़ना चाहिए। और जैसे कल मोमिन मलिक साहब कह रहे हैं कि कल जो बड़ी खबर आने वाली है, तो मे भी कम से कम उनको उनके साथ होने चाहिए कि भाई ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आने वाली है, ऐसी क्या बात है, जबकि उनके पास भी नोटिस चला गया है। और बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि नोटिस एपी सिंह जी के पास चला गया है और वो कबूल नहीं कर रहे हैं। ये हो ही नहीं सकता है यार। जो लोग गलत फहमी फैला रहे हैं ना, इस गलत फहमी को आप अपने तक ही रखिए, इसको पब्लिक मत कीजिए, क्योंकि अगर आप पब्लिक करेंगे तो शायद आपके ऊपर भी कुछ छींटे पड़ जाए। तो बिल्कुल भी पब्लिक ना करें। और जिस तरह से हम देख रहे हैं, देखिए सोशल मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म है उनके लिए तो हम भी बोलते हैं, कानून भी बोलता है कि वो बंद होने चाहिए, और कानून अपने दायरे में रह के काम कर रहे हैं। जैसे मोमिन मलिक साहब जी जो काम कर रहे हैं, कानून के दायरे में वो कानून पढ़ते हैं। जिस तरह से हम लोगों को बेवकूफ बनाया गया था इतने महीनों तक, और सभी के सभी हम लोग वही सोच रहे थे कि एपी सिंह जी उनके वकील है, वकील के दायरे में रह के वो काम कर रहे हैं। बाद में जब हमें पता चलता है तो वकील के नाम पे तो जैसे पराशर सर बोल रहे थे कि भाई मैं तो उनको वकील मानता ही नहीं हूँ, इसी तरह से मैं भी उनको वकील नहीं मानता हूँ। वो अपने आप को बोलते हैं कि मैं इतने बड़ा लॉयर हूँ, इतना बड़ा लॉयर हूँ। सच में ही आप बहुत बड़े लायर हैं। मुझे नहीं पता था कि आप अब भी उम्र के इस पड़ाव में भी आप इतनी बड़ी मतलब आपकी जो बोलने की वो है ना, इतने बड़े बड़े झूठ आप बोलेंगे। आप जबरदस्ती किसी को मुंह पकड़ के ठूस के उसके मुंह में वो ठूस के माइक ठूस के कभी नहीं बोल सकते हैं कि इसको सचिन मीना बोलिए। तो आपने शायद जैसे पढ़ा होगा, आप लोगों ने भी बहुत गौर से पढ़ा होगा, मैंने भी बहुत गौर से पढ़ा है, जो उनके लिए डिफेमेशन का केस में जो लिखे हुए हैं, बिल्कुल एक शब्द भी ऐसा नहीं है कि जो झूठा होगा। और मेरे को बड़ी खुशी हुई कि मोमिन सर ने ना इतने छोटे छोटे जो शब्द हैं, जो हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि ये भी वहां पे आएंगे, उन्होंने इस तरह से लिखा हुआ है और इतने स्पष्ट शब्दों में उन्होंने लिखा है। अगर अभी भी एपी सिंह जी को समझ में नहीं आएगा तो उनको कभी समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि वो आज तक मैंने देखा नहीं है उनको कोई केस लेते हुए, और जीतते हुए तो शायद हमने कभी उनको देखा ही नहीं है। जितने केस उन्होंने लिए हैं पैसे खा लेते हैं। आज तक जितनों का उन्होंने केस लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाह रही हूँ, मैं बहुत सारे जगह में वैसे भी उनको नाम ले चुकी हूँ, जो चाहे वो कोई साधु बहुत बड़ा कोई उसका है क्या होता साधु है, कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल है, आज वो तिहाड़ जेल में है और ये अपना आराम से
अपने आप को पॉपुलर कर रहे हैं। और अब जैसे कि इन्होंने उसकी तरफ उस पे चले गए हैं कि अब मैंने भैया चुनाव जीतना है। तो क्या ही चुनाव जीतेंगे, क्या ही ये लोग चुनाव जीतेंगे, और क्या ही इनको लोग वोट देंगे। जो लोग वोट देंगे वो लोग क्या ही सोच के इनको वोट देंगे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनको वोट देने का अधिकार भी मेरे को लग रहा है कि इनको तो उसमें पॉलिटिक्स में खड़े होने का अधिकार भी छीन लिया जाना चाहिए। इनके लाइसेंस के साथ साथ में इनको जो यहाँ के मौलिक अधिकार है हमारे, उन अधिकारों से भी वंचित रखना चाहिए। हिंदुस्तान के मौलिक अधिकार है उससे भी वंचित रखना चाहिए कि आप बेवकूफ बनाने का काम करते हैं। आपका काम बेवकूफ बनाना है तो ये बेवकूफ बनाने वाला काम आप छोड़ दीजिए। आप एक साधारण मनुष्य की तरह रहिए, साधारण इंसान की तरह रहिए, जैसे साधारण व्यक्ति यहाँ पे हिंदुस्तान में रह रहे हैं। अब हिंदुस्तान के इतने बड़े वकील आंख के अंधे हो सकते हैं, जो हमारे दुश्मन हो सकते हैं, तो ये जो वो ये छोटे मोटे जो लोग हैं इनको तो क्या गिनती में क्या लाना है। तो मुझे बोला गया कि सरिता बहन, जिस तरह आप घड़ियां बदलती हैं तो क्या हुआ अगर सीमा हैदर ने पति बदल दिया? अरे आप कपड़े नहीं बदलते हैं क्या? आप क्या कपड़े नहीं बदलते हैं? नहीं, हमारी जो घड़ी की वो है वो तुलना पतियों से कर रहे हैं, वो हमारे भाई हैं। मतलब अरे सरिता बहन, आप उसको बोल रहे हो कि उसने पति बदल दिया, आप भी तो घड़ियां बदलते हैं। भाई हम घड़ियां बदलते हैं, क्या आप कपड़े नहीं बदलते हैं? मैं जिसने बोला उसको मैं जवाब देना चाहती हूँ। ये सोच एपी सिंह जी के साथ में आपकी मिलती है, ये सोच हमारी नहीं मिलती है। आपको पता है जब हम सामने वाले को एक उंगली दिखाते हैं तो इन 3 उंगलियों का ध्यान सबसे पहले रखना चाहिए कि ये हमारी गिरेबान की तरफ आ रही हैं। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं। मतलब इनको मेरी घड़ी पता चल रहा है, मेरे कपड़े पता चल रहे हैं कि डेली अलग कपड़े पहनती है सरिता कठेर, घड़ी चेंज करती है। अरे उसने इतना बड़ा आदमी बदला है, जिस आदमी ने उसको 4 बच्चे दिए हैं, जिस आदमी ने अपना मुल्क छोड़ा है,